हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 2024। 13 अप्रैल 2024 की आज की जो हमारी डेली करंट अफेयर्स होने हैं उस पर आज हम बात करने वाले हैं। जो आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स होगी आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी का आरओ एआरओ का जो आ रहा है उसका एग्जाम हो, या किसी भी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, वेरी इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर हम यहाँ पे बात करेंगे एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर होने वाले हैं पूरे दिन भर के। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, एंड्रॉइड ऐप। कैसा है? एंड्रॉइड ऐप है। आप इसको ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली लिंक पर जाके, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे नट लर्निंग ऐप, तो आप लोग उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सोशल साइट के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इस सबको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको किसी भी एग्जाम का नोटिस आता है तो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? और पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी किया गया है हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। कौन सा है? यूनिकॉर्न। याद रखिएगा, हरुन की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, इसको जारी किया गया है 2024 का। और इसमें पूछ रहा है कि जो टॉप पर देश है, जो टॉप पर कंट्री है, वो टॉप कंट्री कौन सी है। अब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन से क्या जारी करता है? तो उद्योग के लिए, या रखिएगा उद्योग के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए जारी करती है। तो अगर देखा जाए कि हरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न जो इंडेक्स 2024 का है, इस पर शीर्ष टॉप देश कौन सा है? तो इस पर याद रखिएगा टॉप देश है सर, तो यूएसए। याद रखिएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे टॉप पर है स्टार्टअप्स के मामले में। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम भारत को नहीं आ सकते, भारत भी है और चाइना भी है। तो सभी ये तीनों देश हैं वो टॉप में आते हैं, यूएसए, चाइना और भारत। ये हरुन ग्लोबल इंडेक्स 2024 के बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा भी होगा, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पूछी जाती है। क्यूएस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है यहाँ पर पूछी जाती है कि कौन सी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप पर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष कौन सी है। तो भारतीय यूनिवर्सिटी हमारी जेएनयू हो जाएगी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। तो जेएनयू यूनिवर्सिटी को इन्होंने क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रखा हुआ है। भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? तो भारतीय नौसेना के लिए किया गया है, याद रखिएगा। और फ्लीट सपोर्ट यहाँ पर जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुंबई, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम ऑप्शन है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए, विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया है। देखो कुछ क्वेश्चनों को देख के आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बस निकल जाना है, स्किप कर देना। भाई करंट अफेयर्स के हम 15 क्वेश्चन बता रहे हैं। अब 15 में 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही होते हैं ना जो आपको लगता है कि यार ये तो फालतू में ही पढ़ा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 15 में ऐसा 10 क्वेश्चन वो होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम में पूछे रहने के चांस बड़े ही ज्यादा रहते हैं। तो हर क्वेश्चन को तो देखो ऐसा नहीं आंका जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। बट हाँ, हमारे डेली के 15 क्वेश्चन है, 15 में 10 पक्का है कि मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। आप लोग पूरी वीडियो का देखा करो, एक 5 7 10 क्वेश्चन देखते हो स्किप कर देते हो, वो मतलब मजा नहीं आता है ना। पूरा देखा करो। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? अब देखो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है किस देश में? तो यहाँ पर श्रीलंका, बांग्लादेश, किर्गिस्तान है, भारत का नाम नहीं है। किर्गिस्तान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? किर्गिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को ये तो पता ही है कि हम जो वीडियो बनाते हैं 10 से 15 मिनट के बीच की बनाते हैं। तो इतना समय तो यार हर इंसान के लाइफ में होता है। अगर आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को इतना तो वीडियो को देखना ही पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? कौन सी एंटी टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसको दागने का प्रयास किया हुआ है। आप देख सकते हो एंटी टैंक मिसाइल ये कहीं भी मोबाइल लॉन्चर टाइप की होती है, कहीं भी ले जाई जा सकती है इधर से उधर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें भारतीय सेना ने इसको कहाँ अभ्यास किया हुआ है, तो यहाँ पर सिक्किम ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिक्किम में इन्होंने दागने का प्रयास किया हुआ है। अब सिक्किम समझ सकते हो आप लोग, बाउंड्री कहाँ कहाँ सिक्किम की टच होती है, कमेंट करके बताइए कि सिक्किम की स्थिति किन किन देशों से टच होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। टी20 क्रिकेट में 7,000 या फिर उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? मतलब कि टी20 के इतिहास में
7,000 रन बना लिए हैं, और या फिर इससे अधिक बनाने वाले जो 8 भारतीय हैं वो कौन-कौन से हैं? आप लोगों को पता है तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमारी ऑलरेडी वीडियो बनी है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें 8वें भारतीय के रूप में, तो सूर्य कुमार यादव का नाम आता है। किसका? सूर्य कुमार यादव 7,000 रन बनाने वाले टी20 क्रिकेट के इतिहास में 8वें भारतीय बन चुके हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, मतलब कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो, याद रखिएगा, के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए, इंटरनेशनल नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के लिए? तो इनका नाम आता है जगदीश पवाड़िया। क्या नाम आता है? जगजीत पवाड़िया इनका नाम है, और इनको चुना गया है। यहाँ पर आप लोगों को इस एंड्रॉइड ऐप पर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ऑनलाइन में यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, एमपीपीएससी की और यूपी की आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप लोग दे सकते हो इसका, और करीब करीब 20,000 क्वेश्चन हैं। 20,000 क्वेश्चन प्लस ही हैं सभी टेस्ट सीरीज में। आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बात कर रहा है कि जो साइबर अपराध है, कौन सा है? जो साइबर क्राइम है, उस साइबर क्राइम में जो सूचकांक इंडेक्स है उसमें टॉप देश कौन सा है? तो टॉप देश इसमें रूस आ रहा है। रूस, याद रखिएगा, रसिया, है ना। रसिया वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में टॉप पर आ रहा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसने जॉन डर्क्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता हुआ है? तो कौन सा है? जॉन डर्क्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार है, और इनका नाम है डॉक्टर गगनदीप कांग। क्या नाम है? डॉक्टर गगनदीप कांग ने यह जीता हुआ है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? इनका नाम है लिंडी कैमरून, और ब्रिटेन ने नियुक्त किया है, और पहली महिला है, यूके के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किया गया है। पहली महिला उच्चायुक्त हैं लिंडी कैमरून, जिनको नियुक्त किस देश में किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है भारत में है। याद रखिए, कहाँ पे किया गया है दोस्तों? भारत में नियुक्त इनकी की गई है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब ये। अब आप लोग सोच रहे होगे अब ये क्या, जब आएगा क्वेश्चन तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में ओजे सिम्पसन का निधन हो गया है, वो है कौन थे? आप लोग के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में, पीसीएस तक में एग्जाम्स में व्यक्तित्व के निधन के बारे में भी क्वेश्चन एक या दो तो आते ही आते हैं पक्का, है ना। ओजे सिम्पसन का निधन है, वह कौन थे? वह कौन थे? लेखक, अभिनेता या पत्रकार? आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा अभिनेता थे। इनकी फोटो से भी आप लोग पहचान पा रहे होंगे, यह एक एक्टर अभिनेता थे, और इनका नाम है ओजे सिम्पसन। इनका निधन अभी हाल ही में हो चुका है। हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन पूछ रहा है। ये बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में इसका फुटबॉल का आयोजन किया गया है ना। खिलाड़ी कितने होते हैं, थोड़ा सा ये मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। खैर, यहाँ पे खिलाड़ी कितने दर्शाए जा रहे हैं? 11 खिलाड़ी दर्शाए जा रहे हैं। ये मैदान भी आप देख पा, अच्छा, पीसीएस पेपर में, एमपी पीसीएस के पीवाई को देख लो आप लोग एक बार। क्रिकेट का मुझे याद नहीं आ रहा है, क्रिकेट का या फिर हॉकी का स्टेडियम भी पूछ लिया था कि स्टेडियम कितना क्या होता है, कितने में होता है, कितने आकार का होता है। तो बहुत पीसीएस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि पूछ लिया जाए, नहीं पूछ जाए, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है ना। वही तो पेपर है फिर। हालांकि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नौसेना प्रमुख किस राज्य के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया हुआ है? तो नौसेना के प्रमुख थे, और किस राज्य में किया हुआ है? कारवार नौसैनिक अड्डे का नई सुविधाओं का उद्घाटन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्नाटक में। याद रखिए, कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में किया गया है नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन। हाल ही में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है डस्ट लेक? क्या नाम है जिसका? डस्ट लेक उसका नाम है। किन देशों के बीच हुआ है? भारत और एक दूसरा देश कौन सा है? जल्दी बताइएगा। भारत और दूसरा देश है कजाकिस्तान? नहीं, कजाकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान है। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। क्या रखिएगा, उज्बेकिस्तान देश है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक, ठीक है। हमारा अंतिम क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो बात की जा रही है कि जो मानव है, मनुष्य है, इन मनुष्यों के लिए अंतरिक्ष उड़ान है जो इंटरनेशनल डे
कब मनाया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर सही 12 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को मनाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, है ना? 12 अप्रैल को मनाया गया। तो यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चनों की बात कर ली है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो थे ही थे। साथ में करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है कि हर एग्जाम का दायरा बढ़ता चला जा रहा है करंट अफेयर्स का, उसको देखना जरूर आपके लिए आवश्यक बन जाता है। आज के लिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पे बने का बहुत बहुत धन्यवाद।